नमस्कार साथियों, एजुकेशन स्पेशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं राजनीति विज्ञान के चैप्टर चौथे नंबर के जो चैप्टर है कार्यपालिका, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान रहे हैं और उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों उत्तर को समझ रहे हैं। समझने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें ताकि सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आपको आसानी से समझ में आ सकेंगे। जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आते हैं उनको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। कहा जाता है कि प्रशासनिक तंत्र के कामकाज में बहुत ज़्यादा राजनीतिक हस्तक्षेप होता है। सुझाव के तौर पर कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वायत्त एजेंसियां बननी चाहिए जिससे मंत्रियों को जवाब न देना पड़े। क्या आप मानते हैं कि इससे प्रशासन ज़्यादा जनहितैषी होगा? क्या इससे प्रशासन की कार्यकुशलता बढ़ेगी? क्या लोकतंत्र का अर्थ यह होता है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण हो? आइए जान लेते हैं। हमारे यहाँ दो प्रकार की कार्यपालिका हैं। एक कार्यपालिका राजनीतिक कार्यपालिका जो अस्थायी होते हैं, जिसमें मंत्रियों के रूप में जनप्रतिनिधि होते हैं। दूसरी स्थायी कार्यपालिका होती है जिसमें सरकारी कर्मचारी होते हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में अनुभवी और विशेषज्ञ होते हैं। स्थायी नौकरशाही एक निश्चित राजनीतिक प्रशासनिक वातावरण में कार्य करती हैं जिससे क्षमताओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, परंतु संसदात्मक कार्यपालिका में यह संभव नहीं है कि प्रशासनिक संस्थाएं पूरी तरह से स्वायत्त हो और उसमें राजनीतिक सलाह का कोई प्रभाव नहीं हो। प्रतिधानात्मक प्रजातंत्र जनप्रतिनिधि जनता के हितों के रक्षक माने जाते हैं तथा प्रशासनिक कर्मचारियों और प्रशासनिक अधिकारियों का दायित्व है कि जनप्रतिनिधि के निर्देशन में जनहित का ध्यान रखते हुए नीति निर्माण का कार्य करें। अगला प्रश्न है, नियुक्ति आधारित प्रशासन की जगह निर्वाचन आधारित प्रशासन होना चाहिए। इस विषय पर 200 शब्दों में एक लेख लिखिए। बड़ा प्रश्न है, इसको अपन समझ लेते हैं। नियुक्ति आधारित प्रशासन की जगह आपको निर्वाचन आधारित प्रशासन होना चाहिए। आज भारत में दो प्रकार की कार्यपालिका हैं। एक तो होती है चुनी हुई कार्यपालिका जिसको अपन राजनीतिक अस्थायी कार्यपालिका कह सकते हैं, और दूसरी होती है निष्पक्ष अराजनीतिक निश्चित योग्यता के आधार पर निश्चित विधि के द्वारा स्थायी नियुक्ति या स्थायी कार्यपालिका जिसमें क्लर्क से लेकर मुख्य सचिव शामिल होते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका के सदस्य विधान पालिका व संसद या व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं जिनका चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। इनकी एक निश्चित राजनीतिक सोच होती है जिसके आधार पर ये चुनाव जीतते हैं और उसी आधार पर नीति का निर्माण करते हैं और उसे लागू करने का प्रयास करते हैं। दूसरी कार्यपालिका जो होती है जिसे नौकरशाही कहते हैं, और राजनीतिक रूप से अपने अनुभव व योग्यता के आधार पर ये लोग कार्य करते हैं। स्थायी कार्यपालिका के सदस्यों का निश्चित योग्यता के आधार पर निश्चित विधि के द्वारा निष्पक्षता के आधार पर लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है। केंद्र में ये नियुक्तियाँ यूपीएससी करती हैं। प्रांत में राज्यों की अपनी अपनी भी सर्विस कमीशन होती हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। ये कर्मचारी निश्चित नियमों के आधार पर व निश्चित मापदंडों के आधार पर कार्य करते हैं। इस स्थिति में यह उचित नहीं होगा कि प्रशासनिक कर्मचारियों अधिकारियों का चुनाव किया जाए, क्योंकि सरकारी पदों पर कार्य करने के लिए निश्चित शैक्षणिक व तकनीकी योग्यताओं की आवश्यकता अवश्य होती है। अतिरिक्त जो छोटे छोटे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको भी हम जान लेते हैं। कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका का अर्थ व्यक्तियों के उस समूह से है जो कायदे कानूनों की संगठन को रोजाना लागू करते हैं। दूसरा प्रश्न है, कार्यपालिका के प्रमुख कार्य क्या हैं, उनको लिखिए। कार्यपालिका के कार्यों को जान लेते हैं। कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। कार्यपालिका प्रायः नीति निर्माण में भी भाग लेती हैं। कार्यपालिका का औपचारिक नाम अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न होता है। कुछ देशों में राष्ट्रपति होता है तो कहीं चांसलर होता है। कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री ही नहीं होते बल्कि इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा, सिविल सेवा के सदस्य भी शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, राजनीतिक कार्यपालिका या स्थायी कार्यपालिका किसे कहते हैं? सरकार के वे प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं
और वे सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। लेकिन जो लोग रोज रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं उन्हें स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका कितने प्रकार की होती हैं? कार्यपालिका 2 प्रकार की होती हैं, सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली और दूसरी होती हैं अध्यक्षात्मक। यानी कि 2-3 प्रकार की चर्चा हम करेंगे। पहली होती है कार्यपालिका संसदीय कार्यपालिका। सरकार के प्रमुख को आमतौर पर प्रधानमंत्री कहते हैं। वह विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता होता है। वह विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है और देश का प्रमुख इनमें से कोई भी हो सकता है, राजा या राष्ट्रपति। अर्ध अध्यक्षात्मक में राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। दूसरा होता है एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली। इसमें पहला होता है अध्यक्षात्मक। राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, वही सरकार का भी प्रमुख होता है। राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान से होता है। वह विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति के विशेषाधिकार का वर्णन कीजिए। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और मंत्रिपरिषद की कार्रवाई के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सभी सूचनाएं उसे दे। राष्ट्रपति प्रायः प्रधानमंत्री को पत्र लिखता है और देश की समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त करता है। भारत में राष्ट्रपति के विशेषाधिकार निम्न प्रकार से हैं। पहला बिंदु, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को लौटा सकता है और उसे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। ऐसा कहने में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करता है। जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि सलाह में कुछ गलती है या कानूनी रूप से कुछ कमियां हैं या फैसला देश के हित में नहीं है, तो वो मंत्रिपरिषद से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। दूसरा बिंदु है, राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति, निषेधाधिकार जिसको कहते हैं, होती हैं, जिससे वह संसद द्वारा पारित विधेयकों, धन विधेयक को छोड़कर पर स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है या स्वीकृति देने से मना कर सकता है। तीसरा बिंदु, तीसरे प्रकार का विशेषाधिकार राजनीतिक परिस्थितियों के कारण पैदा होता है। औपचारिक रूप से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। सामान्यतः अपनी संसदीय व्यवस्था में लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, इसलिए उसकी नियुक्ति में राष्ट्रपति के विशेषाधिकार का कोई प्रश्न ही नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है और इनको किस प्रकार से इनके पद से हटाया जा सकता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। उसको भी उस तरह ही चुनते हैं जैसे राष्ट्रपति को चुना जाए। केवल इतना अंतर है कि उसके निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति हटाने के लिए राज्यसभा को अपने बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पास करना पड़ता है और उस प्रस्ताव पर लोकसभा की सहमति लेनी पड़ती है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है और राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग द्वारा हटाए जाने या अन्य किसी कारण से यह पद रिक्त होने पर वह कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करता है। अगला प्रश्न है, भारत में उपराष्ट्रपति एक कार्यवाहक के रूप में किस प्रकार कार्य करते हैं? यह भी अपनों ने समझा है, इसको और आगे समझ लेते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है और राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग द्वारा हटाए जाने या अन्य किसी कारण से रिक्त पद होने पर वह कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करता है। उपराष्ट्रपति तभी तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है जब तक कि कोई नया राष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता। उदाहरण के लिए फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद बीडी जत्ती जब तक कार्यवाही राष्ट्रपति के रूप में काम करते रहे जब तक कि नया चुनाव राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो गया। अगला है, यूपीएससी लोक सेवा आयोग के क्या कार्य हैं? संघ लोक सेवा आयोग के ये एक संवैधानिक संस्था है जिसका मुख्य कार्य अखिल भारतीय स्तर व केंद्रीय स्तर के सेवाओं के लिए पदों की सेवा शर्त तय करना, परीक्षाओं का संचालन करना, साक्षात्कार करना, विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश करना। इनका मुख्यालय नई दिल्ली में है। निम्नलिखित शब्दों का पूरा नाम लिखिए। IAS भारतीय प्रशासनिक सेवा, IPS भारतीय पुलिस सेवा। इन दोनों उम्मीदवारों का चयन संघ लोक सेवा आयोग करता है। भारत में सिविल सेवा आयोग कितने प्रकार की होती हैं? भारत में सिविल सेवा आयोग मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। पहली है अखिल भारतीय सेवाएं, दूसरी केंद्रीय सेवाएं, तीसरी है प्रांतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं में भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा।
केंद्रीय सेवा में भारतीय विदेश सेवा, भारतीय राजस्व सेवा और प्रांतीय सेवाएं में बिक्री कर अधिकारी। अगला प्रश्न है, राजनीतिक हस्तक्षेप से नौकरशाही राजनीतिज्ञों के हाथ का खिलौना बन जाता है कैसे? नौकरशाही वह माध्यम है जिसके द्वारा सरकार की लोकहितकारी नीतियां जनता तक पहुंचती हैं, पर नौकरशाही इतने शक्तिशाली होती हैं कि आम आदमी सरकारी अधिकारियों तक पहुंचने से डरता है। यह लोगों का आम अनुभव है कि नौकरशाही सामान्य नागरिकों की मांगों और आशाओं के प्रति संवेदनशील नहीं होते हैं। लेकिन जब लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार नौकरशाही को नियंत्रित करती है, तब इनमें से कुछ समस्याओं को प्रभावी तरीके से हल किया जा सकता है तथा ज़्यादा राजनीतिक हस्तक्षेप से नौकरशाही राजनीतिज्ञों के हाथ का खिलौना बन जाता है। हालांकि संविधान ने भर्ती के लिए एक स्वतंत्र मशीनरी बनाई है, लेकिन अनेक लोगों का मानना है कि सरकारी कर्मचारियों को अपने कार्यों के संपादन में राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने की कोई व्यवस्था नहीं है। अगला प्रश्न है, 2 प्रश्न और हैं, हम इन दोनों प्रश्नों को और समझ लेते हैं। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति की भूमिका का वर्णन कीजिए। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति की भूमिका निम्न प्रकार है। यदि भारत में किसी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला हो तो राष्ट्रपति एक लंबी प्रक्रिया अपनाते हैं तथा किसी गठबंधन के नेता को अपने दावे के समर्थन में संबंधित राजनीतिक दलों के दस्तावेज प्रस्तुत करने को कह सकते हैं और पद ग्रहण करने के मात्र 10 दिनों के भीतर विश्वास मत प्रस्ताव करने के लिए भी कह सकते हैं। उदाहरण के लिए 1998 के चुनाव में किसी भी दल या दलीय गठबंधन को बहुमत नहीं मिला। भाजपा और उसके सहयोगी दलों को 251 सीटें मिली, जो बहुमत से 21 कम थी। तब राष्ट्रपति नारायण ने एक लंबी प्रक्रिया अपनाई, जिन्होंने गठबंधन के नेता अटल बिहारी वाजपेयी से अपने दावे के समर्थन में संबंधित राजनीतिक दलों के दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा। इससे भी आगे जाकर राष्ट्रपति ने वाजपेयी को पद ग्रहण करने के 10 दिनों के भीतर विश्वास मत प्रस्ताव प्राप्त करने को कहा। अगला है, वीटो पावर या निषेधाधिकार क्या है? राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति निषेधाधिकार होती है, जिससे वह संसद द्वारा पारित विधेयकों, धन विधेयकों को छोड़कर पर स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है या स्वीकृति देने से मना कर सकता है। संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक को कानून बनने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति उसे संसद को लौटा भी सकता है। तो आइए साथियों, आज हमने कार्यपालिका के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को जाना और समझने का प्रयास किया है। आशा करता हूं कि पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। और एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।